सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो धन्य हो। मेरे सभी रामस्नेही भाई बहनों, आज मैं आपको सद्गुरु सुखराम जी महाराज के इस अगाध वाणी के आधार से साधना में जो भी अनुभूतियां आती है या आनी चाहिए, इसके बारे में आपको अवगत कराने की कोशिश कर रहा हूं। आशा है जो भेदी जन है, जिसके भीतर में सत्सबद प्रकट हुआ है, वो मेरे इस प्रयास को जरूर समझेंगे। आपे मते चढ़े तन माही, कर्म धर्म नहीं माने, जन का अंग कछु नहीं देखे, नीत अगम दिसताने। हमारे आपके अंदर सत्सबद जगह की नहीं जगह, इसका ये प्रत्यक्ष प्रमाण आपे मते चढ़े तनमाई। उसको चढ़ाने की आवश्यकता नहीं है, वो अपने आप ऊपर चढ़ता है। चढ़ाने की आवश्यकता नहीं, इसका मतलब क्या राम राम करने की आवश्यकता नहीं, ऐसा नहीं है। मान लो कि मेरा सत्सबद यहां है, तो सुरती को यहां ले जाने की आवश्यकता नहीं है, वो अपने आप चढ़ेगा। जिस रास्ते से उसको चढ़ना है वहीं से वो चढ़ेगा। आपे मते चढ़े तन माई, और कर्म धर्म नहीं माने। अब एक बार सत्सबद जग गया तो सत्सब उसके पुरानी करनी नहीं देखता। वो व्यक्ति पहले कैसा था, कर्मी था कि धर्मी था कि पापी था कि पुण्यात्मा था। यहां तो एक ही बात है, जो सदगुरु के शरण में आया, जिसके ऊपर सदगुरु की मेहर हो गई, अब उसकी करनी देखी नहीं जाती। जन का अंग कछु नहीं देके, नीत अगम दिस्ताने। सांसों सांस में तो राम राम भजन करते ही रहना है। अब ये सांसों सांस में राम राम भेद के साथ रटन करने से शब्द आगे बढ़ेगा। नहीं तो ये नहीं समझ लेना कि आपे मते चढ़े तनमाई, हमको कुछ करना नहीं है। अब महाराज तो कह रहे हैं कि अपने आप वो ऊपर चढ़ता है। हमको चढ़ाना नहीं है, हमको साधना छोड़नी नहीं है, हमको भजन छोड़ना नहीं है। वो अपने आप ऊपर जाएगा। आपको इसका प्रमाण घट में मिलेगा कि कैसे वो ऊपर चढ़ रहा है। जन का अंग कछु नहीं देके, नीत अगम दिस ताने। ताने का मतलब ऊपर जा रहा है, ऊपर खींच रहा है। कोई एक प्रचंड शक्ति हमारे अंदर जगी है और वो हमको ऊपर खींच रही है, ये भीतर में अनुभव आएगा। जोग भोग का कारण नाही, नारायणी को भाई, जे जन तजो शब्द कुचावे, तोई पद बिरचे नाही। जोग भोग का कारण नहीं। आजकल सत्संग के माध्यम से करनी रहने की ही बात ज्यादा सिखाई जाती है। ये करो वो करो, ऐसा नहीं रहोगे, ये नहीं करोगे, फलाना नहीं करोगे तो आपके अंदर शब्द नहीं आएगा। तो ज्यादा इसमें ही उलझा देते हैं और सत्य जो है वो बताते नहीं। सत्य क्या है, किस भेद से साधना करनी है और कैसे वो शब्द प्रकट होता है, इसके बारे में नहीं बताएंगे। हजार कमियां हमारी निकालेंगे। तुम्हारे अंदर ये नहीं, तुमने ये नहीं किया, तुमने सत्संग नहीं करी, तुम सुबह नहीं उठे, तुमने दान नहीं किया, तुमने पुण्य नहीं किया। क्या मतलब है इसका? इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसा नहीं कह रहा हूं कि मैं
आप कैसे भी रहो, नहीं। ज्ञान कहे जू रहना, जैसा ज्ञान में बताया है वैसा तो रहना है। जिस बात को छोड़ने की कही है उसको छोड़ना है, जिसको धारण करने की कही है उसको धारण करना है, तो हो गई एक बात। अब उसी को करते रहेंगे। संगत आए कि ऐसे रहो, वैसे रहो, इसमें रहो, ये फलाना दृष्टांत, ये उसका दृष्टांत, इसने ऐसा किया, उसने वैसा किया। भेद बताओ, भेद की बात बताओ। वो क्यों ऐसा बाहर बाहर दूर दूर भागता है? तो उसके पास भेद नहीं रहता। कितने दिन में आप भजन करोगे तो आपके अंदर नाम की कला जगेगी, ये बताना पड़ेगा। कई मुझे फोन आते हैं, कहते हैं कि भाई शब्द तो नहीं जगा, या तो भेद गलत है या आपका मन उसमें नहीं लग रहा है। अगर भेद सही है, मन भी उसमें है, तो गुरु महाराज की सत्ता तो चल रही है, तो निज नाम तो जागना चाहिए था। अगर ज्यादा देर तक भजन करने पर भी कुछ अनुभूति नहीं आती तो मैं उनके अपने पास बुलाता हूं कि भाई मेरे पास आके बैठ के भजन करो, क्या कमियां हैं वो मैं देख लेता हूं। और एक बात आपको बताता हूं, किसी भी ऊर्जावान साधु के पास बैठ के आप भजन करो, आपने अंदर वो ऊर्जा आ जाएगी। सत्संग का ये बहुत बड़ा लाभ है। जो सत्संग में नित रहेगा, सत्संग में भजन करेगा, उनका मन इधर उधर नहीं भटकेगा, बराबर भजन में लगा रहेगा। सादा संग ज्ञान सुन लीजे, और इमृत नाम निशो दिन पीजे। तो एक साधना करने वालों के साथ अगर आप भजन करोगे तो उनकी ऊर्जा आपको मिलेगी। महाराज ने बताया है विठल राव के संवाद में, जो नपुंसक है या जो स्त्री सुख का आनंद तो लेना चाहता है मगर उनके भीतर में डर बैठा है, तो उसको कैसे दूर किया जाता है? उसको औषधि खिलाते हैं पुष्ट होने की, फिर रामजनियों के साथ में उसको बिठाते हैं, तरह तरह के प्रेम के गीत उनको सुनाते हैं, और फिर वो भयभीत होकर उनके घट से अभी तक जो बैठा था वो भय दूर हो जाता है। वागत जब भयभीत होए त्यागे शंका मान, और ये शंका जो है वो शंका निकल जाती है और फिर वो सक्षम होता है वो सुख लेने में। इसी प्रकार जिसके भीतर में ये सत्संग नहीं जगा है, ये कुदरत कला नहीं जगी है, उनको भी औषधि खिलाना यानी सत्संग में लाके बिठाना चाहिए और भजन उसके करवाते रहना चाहिए। फिर मेहरिया और रामजनी संग रखने का मतलब है उसको महाराज के हरजस सुनाना चाहिए, राग में सुनाना चाहिए, उसको भी कहना चाहिए कि भाई ये राग तुम गाओ और इसको सुनो। तो ऐसे सत्संग सुनते सुनते, हरजस सुनते सुनते उसके अंदर की शंका जो है वो शंका दूर हो जाती है। यहाँ ये नहीं करना कि आपने ही बनाए हुए हरजस उसके कान में डालते जाए। अरे भाई महाराज के जो हरजस है वही काफी है, केवल उसी राग से उसको सब मिल के गाना है। कितना आनंद आता है। आप जाओ पालनपुर में और वो राग सुनो, गुरु महाराज के हरजस सुनो, वहीं आपके अंदर वो कला जग जाएगी। ये सत्ता है। नहीं तो हम हमारे जोड़ते हैं, हमारे जोड़े जाड़े सुनाते हैं। अब कोई संगीत उसमें बाजा गाजा ये हमारे लिए कोई आवश्यकता नहीं है। हमको तो केवल जैसी हमारी रीति चली आ रही है बस उसी राग में महाराज के ही भजन को गाना है। हमारे जोड़े हुए कि नहीं, जोड़ जाड़ साकी कहे जैसे कहे कबीर, ये जोड़ तोड़ वाला मामला यहाँ सतभेद में नहीं चलेगा। जोड़ तोड़ वाला दूसरे का आपका बनाया भजन आप कितना ही सुनोगे तो वो सत्ता आपके अंदर नहीं उतरेगी, वो प्रेम आपके अंदर नहीं उतरेगा, आप चाहे कितना भी करके देखो।
महाराज कहते हैं जोग भोग का कारण नाही नारायणी को भाई। मैं किसी का विरोध नहीं कर रहा हूं, मैं तो सीधी बात कह रहा हूं कि भाई नाम की कला अगर जगानी है तो ये उसका वेद है। अब जो कोई अपना भजन बना के सुनाते हैं, सुनने वाले को अच्छा लगता है तो आप सुनाते रहो और वो सुनते रहे। नाव की कला नहीं जगेगी, इतना ही मेरा कहना है। वो प्रेम नहीं जगेगा। सत्य स्वरूप मिलन को सत है, वो प्रेम नेम बिना भारी बे। लागी रे चोट शब्द की तन में बिसर गई सुध सारी बे। जोग भोग का कारण नहीं। जोग भोग यानी इसमें त्याग और गृहस्थी का कारण नहीं। इसमें तो नाम चाहिए। तीन सत्य की बात कबीर साहब कहते हैं, नाम सत्य और गुरु सत्य। और आप सत्य हुई यानी सदगुरु सत्य चाहिए। सदगुरु के अंदर जो नाम सदगुरु शिष्य को देगा या प्रकट कराएगा वो भी सत्य चाहिए और शिष्य भी सत्य चाहिए। शिष्य के अंदर भी वो तड़प चाहिए। भक्ति कराओ दास सु बीरह दो चेरी। तलप बिना प्रभु ना सजे। भगति जूं तेरी भगति कराओ दास सु। अंदर में आत्मा परमात्मा के प्राप्ति के लिए तड़पनी चाहिए। तलप बिना प्रभु ना सजे भक्ति यू चेरी। मैं मांगू बैराग को कृपा करो साईं। बिन तरले इस जीव सु सुमिरन हुए नाही। बिरह बिना तेरी भक्ति सु प्राणी दुख पावे। जो निर्बल दाढ़ी चले मुख नाजन भावे। तो तड़पनी चाहिए। आत्मा की तड़पन से, आत्मा के अंदर वो प्रेम से वो शब्द जगता है। अब यहाँ वो त्यागी रहो यानी सन्यासी रहो या गृहस्थी रहो, घर परिवार में रहो या घरदार छोड़ के रहो, इसका कोई कारण नहीं है। घर परिवार में भी आनंद से उस पद को प्राप्त कर सकते हैं और छोड़ के भी खाली रह सकते हैं। यहाँ तो केवल प्रेम की आवश्यकता है। जे जन तजो शब्द को चावे तोई पद बिरचे नाही। बिरचे नाम अलग होना, शब्द को छोड़ देना। अब अगर कोई कहेगा कि अब शब्द को मुझे छोड़ना है, मुझे भक्ति नहीं करनी है, तो अब वो संभव नहीं है। अब शब्द उसे नहीं छोड़ेगा, शब्द उसे अपने से अलग कभी नहीं करेगा। जब आनंद पद में ही ले जाके छोड़ेगा, चाहे इस जन्म में नहीं तो अगले अगले, नहीं तो उसके अगले। अब शब्द नहीं छूट सकता। यूं नर आप हाथ गल फांसी। ले रे जुरे कहूं तो ही। पीछे कबू खोलने लागो तो आनर मन होई। जू नर आप हाथ गल फांसी। जो अपने हाथ से अपने गले में फांसी ले लेते हैं। लेर झुरे कहूं तोई। अब फांसी ले लेते हैं और फांसी में ऐसे झूलने लगते हैं। अब जब उसकी जान निकलने को आए तो वो अगर कहे कि भाई मैं मरना नहीं चाहता, मैंने तो यही फांसी ले ली,
पीछे कबू खोलने लागे तो वह नरम न होई। अब उसको खोलने का प्रयास भी वो करे तो फांसी नरम नहीं होगी, गांठ उसकी पक्की पक्की गले को लगेगी और उसकी जान लेकर ही छोड़ेगी। इसी प्रकार ये सत्सबद को, जिसके अंदर में ये सत्सबद प्रकट हो गया, वो उसको छोड़ना भी चाहे तो अब वो जीते जी उसे मार ही देगा, संसार से मोह छुड़ा ही देगा, अब वो नहीं बचेगा। ऐसे सत सबद को कई अंग को कारण नाही, ओ तो हंस लेरवा झांसी पूर्ण पद के माही। ऐसे सत्य शब्द वो कहिए, सत शब्द गले की फांस के जैसा है, अंग को कारण नहीं। अब वो अंग का कारण नहीं देखता, जैसे फांसी अगला कैसा है उसकी तरफ ध्यान न देते हुए अगर वो फांस लग गई तो उसके मार के ही छोड़ती है। इसी प्रकार सत्सबद जन के पिछले कर्म को नहीं देखता, उसकी शरणागति उसके प्रेम को देखता है, और एक बार उसके अंदर जग जाए वो तो हंस लेरवा जासी पूर्ण पद के माए। उस पूर्ण पद में उस हंस को वो लेके ही जाएगा। इसमें जन्म लग सकते हैं जात जात आनंद पद जासी, आगे पीछे सोई मिनका देह बिन और हंसना वो, मिनका देह बिन और देखना वो हंस धरे न कोई। इसमें जन्म लग सकता है मगर वो ले जाएगा वहीं। अटके नहीं बीचे किस हूं से, ना कोई आड़ो आवे, माया ब्रह्म सकल ही धूजे, सब कोई दर्शन चावे। अटके नहीं बीचे किस हूं से, ये सत्सबद या जिसके भीतर सत्सबद जागा है वो साधक बीच रास्ते में किसी से अटकता नहीं। कोशिश तो बराबर रहेगी, अटकाने वाले तो बहुत है, भटकाने वाले तो बहुत है, मगर वो नहीं अटकेगा। साधु भाई समझ सोच रहो गाड़ा, भेदी बिना मात मति मानो सब ही फिरत है आड़ा। वो आड़े आएंगे मगर आपके अंदर सच्चा भेद है, आपके अंदर निरंतर जगह है, सत्सबद जगह है, तो आप किसी से नहीं अटकोगे। देवता की पुरिया लगती है, दानवों की पुरिया लगती है, बीच रास्ते में वो अड़ाने की कोशिश करते हैं। तो महाराज कहते हैं कि अटके नहीं बिचे किस मुंह से, और ना कोई आड़ो आवे। ऐसा कोई पराक्रमी नहीं है कि उसके आड़े आ जाए, उसका रास्ता रोक ले। यहां तक कि माया ब्रह्म सकल ही दूजे, माया भी दूसती है तो ब्रह्म भी दूसता है। ये सब दूसते हैं सत्सबद से। सब कोई दर्शन चावे, सभी कहते हैं कि ऐसे सत्स्वरूप में जाने वाले के संत के हमें भी दर्शन हो जाए। हाय वारा चरण बंदे पुरसारी, सभी कहते हैं। विष्णु जी कहते हैं कि मेरा वैकुंठ तुम संभालो, आगे मत जाओ। ब्रह्मा कहते हैं कि ब्रह्मा कहे घड़ो तुम भांजो, ये सृष्टि रचना करने का काम आप करो। शिव जी कहते हैं कि संहार का काम आप करो। तो कोशिश तो बराबर होती है, मगर ये
सत्सबद किसी से रुकता नहीं, सत्सबद अटकता नहीं, अटके नहीं बिचे किस मुँह से ना कोई आड़ो आवे, और माया ब्रह्म सकड़ो ही धूजे सब कोई दर्शन चावे। सब धूजते हैं, सब दर्शन की आशा करते हैं, फिर किसी से अटकते नहीं। तो महाराज ये क्यों कह रहे कि अटक रोयो रे साधु, अटक रोयो रे कोई मुझ मेर लगाओ बे। महाराज का शब्द नहीं अटकाता, ये चेतना अटकती है, प्राण ऊर्जा यहाँ पे अटकती है। जब पवन आगे नहीं बढ़ता है तो कुछ देर के लिए, कुछ दिन के लिए यहाँ पे अटक जाती है, यहाँ भी अटक जाती है, तब लगते हैं बंद। शब्द नहीं अटका है, ध्यान रखो, शब्द नहीं अटकता है। कह देते कोई कि महाराज का शब्द अटक गया। अब महाराज कहते कि अटके नहीं बिचे किस मुँह से ना कोई आड़ो आवे, और माया ब्रह्म सकड़ सब दूजे सब कोई दर्शन चावे। मीणिया छेक मेरे को बिंदे, अड़ा पिंगड़ा जागे, दोनों दिशा गगन को घेर्यो, ध्यान त्रिकुटी लागे। मिनिया छेक, छेक नाम छेदन करना, मिनिया है 21 गाटी हमारे रीढ़ की। मिनिया छेक मेर को बिंदे, यहाँ मेरु स्थान है और मेर स्थान को भी पार कर जाते हैं सत्सबद के आधार से। अब अड़ा पिंगड़ा जागे, जागे नाम कोई यहाँ से जागी नहीं है, वो तो नीचे से जगी है। यहाँ से अब वो तीनों तीन तरह से अब जागृत हो रही है। इधर से दिख रहा है ईड़ा, इधर से पिंगड़ा और सिर ऊपर से सुक्मणा। दोनों दिशा गगन को घेरो, ध्यान त्रिकुटी लागे। मतलब त्रिकुटी में जिसका ध्यान लग गया उसको ईड़ा पिंगड़ा सुक्मणा के बारे में जानकारी चाहिए ही चाहिए। उसके ऊपर उसको निर्णय करना ही है, ईड़ा क्या है, पिंगड़ा क्या है, सुक्मणा क्या है। अगर इन नाड़ियों के बारे में, इस भेद के बारे में अगर कोई बताता नहीं है तो उनका ध्यान त्रिकुटी में आया ही नहीं है, ये भी हम समझ सकते हैं। मतलब क्या कि ये जो प्रवक्ता है उनको ये सारी ध्यान की गहराई को, छोटी छोटी चीजों को निर्णय करके सत्संग सुनानी चाहिए कि सुनने वाले का भी मन में आनंद आ जाए और उनको भी लगे कि हम ध्यान में आगे बढ़े। फिर वो शंका समाधान तब निकलती जब ज्ञान ही नहीं दिया जाएगा तो कोई कैसे शंका उपस्थित करेगा। तो उसका ज्ञान की संगत होनी चाहिए। उलट चढ़न की रीत सुन और न सुननी कोई। महाराज ने कह दिया कि उलट चढ़ने की पीछे के रास्ते की जो रीत है, जो भेद है, उसी के बारे में चर्चा करो, उसी के बारे में बताओ। सुखमण पोलगी गन की खोलर, सिर ऊपर होय आवे, त्रिकुटी महल खोल 10 माही, नैन उलट पलटावे। मैंने प्रारंभ में पहले ही आपको कहा था, जो जो ध्यान साधना करते हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही उपयुक्त है। ध्यान की यात्रा कैसे कैसे आगे बढ़ती है। सुक्मण पोल गगन की खोलर, पोल नाम दरवाजा, रास्ता, द्वार जो बंद था इसको खोल रही है सुक्मणा। सुक्मण पोल गगन की खोलर, सिर ऊपर होए आवे। सिर ऊपर होए आवे यानी हमारे सिर में जो दिमाग है वो 2 पार्ट में है, एक सामने का, एक पीछे का। पीछे का दिमाग जो है वो बारीक सुतली के जैसा रीढ़ की हड्डी के अंदर सुक्मणा नाड़ी में वो चला गया है।
तो उस रास्ते से वो यहां से नीचे आते हैं यहाँ पे त्रिकुटी में। तो इसको कहा है महाराज सिर ऊपर हुए आवे, त्रिकुटी महल खोल धसमाई। अब त्रिकुटी का ये महल है, अब इसको खोल के उसके अंदर में वो शब्द का प्रवेश होता है। त्रिकुटी महल अनूपा हो, जहाँ रात दिवस नहीं धूपा हो। सुन जो हरिजन आणी हो, केहूँ परम पद गत जानी हो। तीन लोक का सांदा हो, वहाँ मठ त्रिकुटी बांधा हो। सतलोक आगे हो, जहाँ जम का डर नहीं लागे हो। त्रिकुटी लग जम जावे हो, ब्रह्मा विष्णु ढहावे हो। ओं सों सासा हो, वहाँ लग जम का वासा हो। त्रिकुटी परे बताया हो, त्रिकुटी परे मुकामा हो। नवलंग केवल धामा हो, निरंजन अवगत धोई हो। ओ पद पेला होई हो, के सुख राम विचारी हो। तत्वासु पद न्यारी हो, त्रिकुटी महल अनूपा हो, जहाँ रात दिवस नहीं धूपा हो। वहाँ न रात है न दिन है, प्रकाश ही प्रकाश है। सुन जो हरिजन आनी हो, केहूँ परम पद गत जानी हो। सभी हरिजन सुनो, परम पद की गति का मैं वर्णन करता हूँ। कैसे त्रिकुटी से परम पद में जाया जाता है वो मैं भेद बताता हूँ। त्रिकुटी महल अनूपा हो, जहाँ रात दिवस नहीं धूपा हो। सुन जो हरिजन आनी हो, केहूँ परम पद गत जानी हो। तीन लोक का सांदा हो, यहाँ तीन लोक त्रिकुटी के नीचे है और त्रिकुटी ठीक उसके ऊपर का पद है। वहाँ मठ त्रिकुटी बांधा हो। अब त्रिकुटी को सतलोक नहीं कहना चाहिए, त्रिकुटी में भी वो सारे चेन तमाशे आते हैं। चेन तमाशा दिखलाए के मत डहकाओ मोए। तो तीन लोक का सांदा हो, वहाँ मठ त्रिकुटी बांधा हो। सतलोक यहाँ आगे हो, जा जम का डर नहीं लागे हो। सतलोक त्रिकुटी के आगे है, जहाँ निर्भय हो जाते हैं, निर्भय हो जाते हैं, काल का डर नहीं रहता। त्रिकुटी लग जम जावे हो, त्रिकुटी तक तो काल की पहुँच है। ब्रह्मा विष्णु ढावे हो, यहाँ त्रिकुटी में ही उनकी पुरिया है, वैकुंठ कैलाश। और ब्रह्मा का सतलोक यहाँ त्रिकुटी के पास में ही है। तो त्रिकुटी लग यमराज की पहुँच है। ब्रह्मा विष्णु महादेव को भी वो यानी काल खाता है। ब्रह्मा विष्णु ढहावे ओहू सोहू सासा हो। जब तक हमारी सांसा आती जाती है, सांसा में कोई भी नाम हमारा चल रहा है, तब तक हम काल के अंदर में ही है। ओहू सोहू सासा हो, वहाँ लग जम का बासा हो। त्रिकुटी परे मुकामा हो, नवलंग केवल धामा हो। त्रिकुटी के आगे 9 स्थान है, 9 देश है ब्रह्म के, 9 स्थान देश है भाई त्रिकुटी परे बताया। तो
नवलंग केवल धामा हो, निरंजन अवगत दोई हो। नव देश लगने के बाद वो निरंजन अवगत परमात्मा का देश मिलेगा, जिससे सृष्टि उत्पत्ति हुई है, जिसको हम परमात्मा कहते हैं, जिसकी इच्छा से सारा पसारा बना है। निरंजन अवगत दोई हो, वही निरंजन है, वही माया रहित परमात्मा है, वही अविगत है। वो पद पेला होई हो और के सुखराम विचारी हो, तत्वासु पद न्यारी हो। ये परमात्मा से भी परे सतलोक में आनंद लोक में जाना है, और वो और पद वो अलग है। इन्हीं शब्द के साथ वाणी महाराज को विराम देते हैं। राम राम सा राम।